ये आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड क्यों गया? क्या आपने कभी किसी ऐसे फौजी को देखा है जो रोते हुए अपना आईडी कार्ड दिखा रहा हो और अपनी ही आर्मी से ये भीख मांग रहा हो कि खुदा के लिए मुझे अपना मान लो? सोचिए, जिस देश के लिए एक जवान अपनी जान हथेली पर लेकर निकलता है, वही देश और वही सेना अगर उसे पहचानने से इनकार कर दे तो उस जवान पर क्या बीतती होगी। आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के उन पत्थरीले पहाड़ों की, जहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरे पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया में खलबली मचा दी है। एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का खौफनाक दावा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी की गहरी खामोशी। क्या ये लोग वाकई पाकिस्तान के असली जवान हैं या फिर ये किसी बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं? आज इस वीडियो में हम इस पूरी साजिश, दर्द और सियासत की तह तक जाएंगे। आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि जो सच मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद ही किसी न्यूज चैनल ने इतनी गहराई से दिखाया हो। बलूचिस्तान के बेआबाद और पत्थरीले इलाकों से एक वीडियो निकल कर आता है। इस वीडियो में एक शख्स दिखाई देता है जिसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। वो फौजी वर्दी में है, उसकी आंखों में आंसू हैं और वो बार बार एक ही गुहार लगा रहा है। वो अपना पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड कैमरे के सामने दिखाते हुए कहता है कि ये कार्ड उसे पाकिस्तान आर्मी ने बना कर दिया है, उसने खुद नहीं बनाया। उसका दर्द तब और बढ़ जाता है जब वो कहता है कि उसके पिता एक मजदूर हैं और वो अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है। वो सवाल उठाता है कि अगर आज आर्मी ये मानने को तैयार नहीं कि हम उनके बंदे हैं, तो फिर हमें भर्ती ही क्यों किया गया था? ये सवाल सिर्फ उस जवान का नहीं है, बल्कि उन तमाम परिवारों का है जिनके बेटे सरहद पर या ऐसे अशांत इलाकों में ड्यूटी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच की, जब बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन चला था जिसे ऑपरेशन हीरो 2.0 का नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन के बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। बीएलए ने दावा किया कि 14 फरवरी को उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कई जवानों को पकड़ लिया है। बीएलए का कहना है कि ये लोग उनकी कैद में हैं और उनके पास इनके पक्के सबूत हैं। बीएलए ने इसके बाद एक अल्टीमेटम जारी किया। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से कहा कि अगर उनके पकड़े गए बलूच लड़ाकों को रिहा नहीं किया गया तो वो इन फौजियों को मार देंगे। उन्होंने 22 फरवरी तक का वक्त दिया और कहा कि अगर तब तक बातचीत शुरू नहीं हुई तो इन बंदी बनाए गए लोगों को फांसी दी जा सकती है। इस वीडियो में सिर्फ एक नहीं बल्कि कुल मिलाकर 8 जवान दिखाई देते हैं जो घुटनों के बल बैठे हैं। उनके पीछे हथियारबंद लोग खड़े हैं जो बीएलए के लड़ाके हैं। इन जवानों ने अपने नाम और यूनिट के बारे में भी बताया है। जैसे एक जवान ने अपना नाम जाहिद बताया, जो गुजरांवाला का रहने वाला है और साल 2025 में आर्मी में भर्ती हुआ था। एक और जवान है दीदारुल्लाह, जो कि पीके के बुनेर इलाके से आता है। ये सब लोग एक ही सुर में कह रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए। ये मंजर काफी भयानक है क्योंकि एक तरफ मौत का डर है और दूसरी तरफ अपने ही देश की सेना का इनकार। पाकिस्तान आर्मी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अक्सर अपने जवानों की गिरफ्तारी को छुपाते हैं ताकि मनोबल न गिरे, लेकिन जब वीडियो सामने आ जाता है तो उनके पास छुपने की जगह नहीं बचती। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के बारे में जान लेना भी बहुत जरूरी है। ये संगठन सालों से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। उनका आरोप है कि पाकिस्तान उनके प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस और खनिजों का शोषण कर रहा है और बदले में उन्हें सिर्फ गरीबी और मौत मिल रही है। ये संगठन सीपीईसी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को भी निशाना बनाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। मार्च 2025 में भी उन्होंने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण किया था, जिसने दुनिया को दिखा दिया था कि उनकी पहुंच कहां तक है। पाकिस्तान सरकार उन्हें आतंकी मानती है, लेकिन बलूचिस्तान के कई लोगों के लिए वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कशमकश में ये मासूम फौजी फंस जाते हैं। अभी की स्थिति यह है कि पूरा मामला एक डेडलॉक पर फंसा हुआ है। पाकिस्तान की सेना ने अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है कि वो इन जवानों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या वो बीएलए की शर्तें मानेंगे? क्या वो अपने ही जवानों को मौत के मुंह में छोड़ देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हर पाकिस्तानी नागरिक के दिमाग में चल रहा है। अगर सेना अपने जवानों को अपना मानने से इनकार करती रही तो आने वाले वक्त में नए नौजवानों का सेना पर से भरोसा उठ सकता है। ये सिर्फ कुछ फौजियों की जान का सवाल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एकता और उसकी इंटरनल सिक्योरिटी की सच्चाई का टेस्ट है। आगे जो भी होगा वो इतिहास में लिखा जाएगा कि कैसे एक सेना ने अपने ही बेटों का साथ दिया या उन्हें तन्हाई में छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये लड़ाई है सच और झूठ के बीच की।
जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरे पाकिस्तान में एक बहस छिड़ गई। लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये हमारे जवान हैं तो सेना चुप क्यों है? क्या सेना को डर है कि अगर वो इन जवानों को अपना मान लेती है तो उसे बीएलए के सामने झुकना पड़ेगा? या फिर सेना ये दिखाना चाहती है कि उनका कोई भी बंदा इतनी आसानी से दुश्मन के हत्थे नहीं चढ़ सकता? यहाँ एक और कड़वा सच है जो हमें समझना होगा। बलूचिस्तान में पिछले कई दशकों से मिसिंग पर्सन्स यानी लापता लोगों का मुद्दा गरमा रहा है। वहां के लोग इल्जाम लगाते हैं कि सेना उनके नौजवानों को उठा लेती है और अब बीएलए ने वही पासा पलट दिया है। उन्होंने सेना के जवानों को अगवा कर लिया है और बदले में अपने लोगों की रिहाई मांग रहे हैं। ये प्रिजनर एक्सचेंज की मांग पाकिस्तान सरकार के लिए एक गले की हड्डी बन गई है। अगर वो मांग मानते हैं तो उनकी कमजोरी दिखेगी और अगर नहीं मानते तो उनके अपने ही जवानों का खून बहेगा। सैनिकों की आंखों में दिखने वाला वो डर सिर्फ मौत का नहीं है, वो डर इस बात का है कि उन्हें भुला दिया गया है। सोचिए उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने बेटे को देश की हिफाजत के लिए भेजा था, लेकिन आज उसे पता चलता है कि उसके बेटे की पहचान पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जाहिद और दीदार उल्लाह जैसे जवान सिर्फ नाम नहीं है, वो एक उम्मीद है अपने परिवारों की। क्या उनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं? इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये डेडलॉक जल्दी खत्म नहीं हुआ तो बलूचिस्तान में हिंसा का एक नया दौर शुरू हो सकता है। बीएलए ने पहले भी कई बार बड़े हमले किए हैं, लेकिन इस बार उनका तरीका अलग है। वो साइकोलॉजिकल वॉर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहे हैं। वो वीडियो के जरिए पाकिस्तान आर्मी के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी पहुंच सेना के किले के अंदर तक है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। 22 फरवरी की डेडलाइन एकदम नजदीक है। क्या पर्दे के पीछे कोई गुप्त समझौता हो रहा है या फिर पाकिस्तान सेना एक बड़े कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रही है ताकि इन जवानों को छुड़ाया जा सके? इतिहास गवाह है कि ऐसे ऑपरेशंस बहुत जोखिम भरे होते हैं जिसमें बंदियों की जान जाने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, ये पूरा मंजर हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। युद्ध और बगावत में हमेशा मासूम ही पिसते हैं, चाहे वो वर्दी में हो या बिना वर्दी के। बलूचिस्तान की ये आग कब ठंडी होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि इस वीडियो ने पाकिस्तान के उस दावे की पोल खोल दी है कि सब कुछ ठीक है। सच तो ये है कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सरकार को बीएलए की शर्तें मान लेनी चाहिए या फिर अपने जवानों की जान की बाजी लगाकर भी झुकना नहीं चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय इस गंभीर मुद्दे पर बहुत मायने रखती है। बलूचिस्तान का यह संकट आज की बात नहीं है, इसकी जड़ीबूटियां बहुत पुरानी हैं। 1947 से ही यहाँ के लोग अपनी स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीएलए ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब वे सिर्फ छिपकर हमला नहीं करते, बल्कि खुलेआम चुनौती देते हैं। जब वे किसी फौजी को पकड़ ढाते हैं तो वे सिर्फ एक इंसान को नहीं पकड़ ढाते, बल्कि वे पाकिस्तान की उस साख को पकड़ दाच लेते हैं जिसे बनाए रखने के लिए सेना अरबों रुपए खर्च करती है। जरा सोचिए उन जवानों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने सुना होगा कि उनकी अपनी यूनिट या उनके हेडक्वार्टर ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। सेना की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ ढाते, लेकिन यहां तो पूरी की पूरी पहचान ही मिटाई जा रही है। क्या यह सेना की कोई सोची समझी रणनीति है? क्या वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाना चाहते हैं कि ये लोग उनके जवान नहीं बल्कि साधारण नागरिक हैं? या फिर वे बीएलए को कोई भी भाव देकर उन्हें ताकतवर नहीं दिखाना चाहते? दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन भी इस घटना पर नजर गड़ाए हुए हैं। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्ध के बंदियों के साथ एक तय तरीके का बर्ताव होना चाहिए, लेकिन यहां मामला पेचीदा है। पाकिस्तान बीएलए को एक आतंकी संगठन मानता है, इसलिए वह उन पर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ बीएलए खुद को मुक्ति सेना कहता है। इस कानूनी और राजनीतिक खींचतान में उन 8 परिवारों की नींद उड़ड हो चुकी है जिनके घर के चिराग इस समय पहाड़ों की किसी अनजान गुफा में कैद हैं। एक और बद्धा पहलू है चीन का हस्तक्षेप। बलूचिस्तान में चीन का निवेश बहुत बद्धा है, खास तौर पर ग्वादर पोर्ट और सीपीईसी प्रोजेक्ट में। बीएलए सीधे तौर पर चीन को चेतावनी देता रहा है कि वे उनकी जमीन से बाहर निकल जाएं। अगर पाकिस्तान की सेना अपने जवानों की रक्षा नहीं कर पाती तो चीन को भी अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगेगी। ये दबाव पाकिस्तान सरकार पर दोहरा असर डाल रहा है, एक तरफ घर का विद्रोह और दूसरी तरफ विदेशी निवेशक का डर। आज पाकिस्तान एक ऐसे दौराहे पर खड़ी रहा है जहां हर रास्ता मुश्किल है। अगर वे समझौता करते हैं तो उग्रवादियों के हौसले बुलंद होंगे, अगर वे ऑपरेशन करते हैं तो जवानों की जान को खतरा है, और अगर वे चुप रहते हैं तो देश के भीतर सेना के प्रति आक्रोश बढ़ेगा।
सोशल मीडिया के इस दौर में अब सच को दबाना नामुमकिन है। हर एक रोता हुआ चेहरा, हर एक आईडी कार्ड और हर एक आंसू इंटरनेट पर दर्ज हो चुका है। ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है कि कैसे आंतरिक विद्रोह और सेना के बीच की लड़ाई में नैतिकता की बलि चढ़े जाती है। क्या आने वाले दिनों में हम इन जवानों को मुस्कुराते हुए वापस आते देखेंगे, या फिर ये वीडियो इतिहास के पन्नों में एक और दुखद अध्याय बनकर रह जाएगा? समय बहुत कम बचा है और फैसला लेने वालों की मेज पर फाइलों का ढेर लगा है, लेकिन शायद उन फाइलों में इन जवानों की जान की कीमत सबसे नीचे दबी हुई है। जब हम इस पूरी घटना को देखते हैं तो एक सवाल बार बार जहन में आता है, क्या यह पाकिस्तान आर्मी की डिनायल पॉलिसी का हिस्सा है? इतिहास गवाह है कि कारगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान ने अपने मारे गए सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया था। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वे उनके सैनिक नहीं बल्कि मुजाहिदीन हैं। आज फिर वही मंजर दोहराया जा रहा है। जब सेना अपने जीवित जवानों को पहचानने से मना कर देती है, तो इसका असर सिर्फ उन 8 जवानों पर नहीं पड़ रहता, बल्कि उन लाखों सैनिकों पर पड़ता है जो आज भी मोर्चों पर तैनात हैं। जरा सोचिए, उस सिपाही के दिमाग में क्या चल रहा होगा जो बलूचिस्तान की चेक पोस्ट पर खड़रिका है। उसके मन में यह डर बैठ जाएगा कि अगर आज मुझे कुछ हुआ या मुझे पकड़ लिया गया तो मेरी सरकार और मेरी यूनिट मुझसे पल्ला झादाच लेगी। ये डर किसी भी सेना के लिए सबसे घातक हथियार साबित होता है। बीएलए इसी डर और अविश्वास की दरार को बद्धा करना चाहता है। वे जानते हैं कि एक बार अगर सिपाही का अपनी लीडरशिप से भरोसा उठ गया तो आधी जंग वैसे ही जीती जा सकती है। यहां एक और बड़ा सवाल है, पाकिस्तान की जनता का गुस्सा। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में जब आम जनता अपने ही जवानों को इस तरह गिद्ध-गिद्धाते हुए देखती है, तो उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ और बढ़ जाता है। लोग सड़िहक्कों पर पूछ रहे हैं कि हमारा रक्षा बजट इतना ज्यादा क्यों है? अगर हम अपने चंद जवानों को एक उग्रवादी संगठन के चंगुल से नहीं छुड़ा सकते? क्या हमारी खुफिया एजेंसियां और हमारा कमांडो दस्ता सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए है? इतना ही नहीं, इस पूरे मामले ने पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान अब इतना कमजोर हो गया है कि एक गैर राज्य संगठन उसे डेडलाइन दे रहा है? अगर 22 फरवरी तक कोई समाधान नहीं निकला तो पाकिस्तान की छवि एक विफल राष्ट्र के रूप में और भी पक्की हो जाएगी। दुनिया देख रही है कि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश अपनी ही सीमाओं के भीतर लाचार खड्डा है। अब बात करते हैं उस प्रिजनर एक्सचेंज की मांग पर। बीएलए ने जो शर्त रखी है वो पाकिस्तान के लिए एक कैच बाई सिचुएशन है। अगर वे बलूच कैदियों को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने बीएलए को एक बराबर की ताकत मान लिया है। इससे बलूचिस्तान के अन्य विद्रोही गुटों को भी बल मिलेगा और वे भविष्य में और भी अपहरण करेंगे। लेकिन अगर वे कैदियों को नहीं छोड़ देते और उन जवानों को फांसी दे दी जाती है, तो देश के भीतर जो विद्रोह भड़केगा उसे संभालना सेना के बस की बात नहीं होगी। दोस्तों, बलूचिस्तान की ये पत्थरीली जमीन आज लहू मांग रही है, और ये लहू उन गरीब घरों के बेटों का है जिन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि वे किस बद्धी राजनीति का मोहरा बन रहे हैं। जाहिद और दीदार उल्लाह जैसे नौजवानों ने जब फौज की वर्दी पहनी होगी तो उन्होंने बद्धे सपने देखे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि वे अपने देश की रक्षा करेंगे, लेकिन आज वे खुद रक्षा के लिए तरस रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक आईना है उन हुक्मरानों के लिए जो महलों में बैठकर नीतियां बनाते हैं, लेकिन उनकी कीमत सरहद पर खधा सिपाही चुकाता है। वक्त की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। हर बीता मिनट उन जवानों की सांसों पर भारी पड़ी अचरा है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत अपनी जिद छोड़ देगी? क्या वे उन माओं की पुकार सुनेंगे जिनके बेटे मौत के साए में खद्दे हैं? या फिर एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और अहम के नाम पर इन जवानों की कुर्बानी दे दी जाएगी? सच जो भी हो, लेकिन ये जख्म इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और ऐसा पहलू है जिस पर दुनिया की नजर बहुत कम जाती है, और वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आज के दौर में जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। बीएलए ने इस वीडियो को सिर्फ एक धमकी के तौर पर जारी नहीं किया है, बल्कि इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह दिखाया है कि कैसे एक आधुनिक सेना का जवान, जिसके पास दुनिया के बेहतरीन हथियार होने चाहिए थे, आज एक साधारण कैमरे के सामने बेबस खड़ी डी दिया है। यह वीडियो पाकिस्तान की उस इमेज पर सीधा हमला है जो वो दुनिया को दिखाता आया है। जरा गहराई से सोचिए, इन जवानों का कन्फेशन या इनका कबूलनामा कितना मायने रखता है। वीडियो में वे अपनी यूनिट का नाम बता रहे हैं, अपनी भर्ती का साल बता रहे हैं और अपनी रैंक बता रहे हैं। ये सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में आने का मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी का डेटाबेस अब सुरक्षित नहीं है।
बीएलए यह संदेश दे रहा है कि उनके पास न सिर्फ जवान हैं, बल्कि उन जवानों के जरिए सेना की अंदरूनी जानकारियां भी हैं। क्या यह मुमकिन है कि इन जवानों के पास से कुछ ऐसी खुफिया फाइलें या नक्शे भी मिले हों जो बीएलए को आने वाले समय में और भी खतरनाक हमले करने में मदद करेंगे? एक और बड़ा सवाल जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं वो है बलूच राष्ट्रवाद का नया चेहरा। पहले बलूच विद्रोह का मतलब सिर्फ छोटे मोटे हमले या पाइपलाइन ब्लास्ट होता था, लेकिन अब बीएलए की मजीद ब्रिगेड जैसे दस्ते आत्मघाती हमले कर रहे हैं और महीनों तक चलने वाले ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया है। इसमें कहीं ना कहीं विदेशी समर्थन और ट्रेनिंग का हाथ भी हो सकता है, जिसका आरोप पाकिस्तान अक्सर पड़ोसी देशों पर लगाता है। लेकिन हकीकत यह भी है कि अगर घर के अंदर सब कुछ ठीक होता तो बाहर वाला कभी आग नहीं लगा पाता। यहां हमें उन स्थानीय लोगों की बात भी करनी होगी जो इन विद्रोही गुटों को पनाह देते हैं। बलूचिस्तान के आम नागरिक जो गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उन्हें जब यह दिखता है कि उनके संसाधनों का फायदा चीन और पंजाब के बड़े शहर उठा रहे हैं, तो उनका झुकाव इन उग्रवादी गुटों की तरफ होने लगता है। जब तक बलूचिस्तान के लोगों का दिल नहीं जीता जाएगा, तब तक ऐसे वीडियो आते रहेंगे और ऐसे जवान पकड़ जाते रहेंगे। सेना और गोलियों के दम पर जमीन तो जीती जा सकती है, लेकिन वफादारी नहीं। आने वाले चंद घंटों में अगर पाकिस्तान सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। अगर इन जवानों के साथ कुछ अनहोनी होती है, तो पाकिस्तान की सड़ी डोचकों पर लोग सेना के खिलाफ खड़े अच्छे हो सकते हैं। पहले से ही पीटीएम जैसे संगठन सेना की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में ये घटना जलती आग में घी डालने का काम करेगी। क्या पाकिस्तान एक और गृह युद्ध, सिविल वॉर की तरफ बेयर आच रहा है? क्या बलूचिस्तान दूसरा बांग्लादेश बनने की राह पर है? ये वो सवाल हैं जिनसे आज हर पाकिस्तानी हुक्मरान बचना चाहता है। इस वीडियो के आखिर में जो खामोशी है, वो सबसे ज्यादा डरावनी है। वो खामोशी उन जवानों की है जो जानते हैं कि उनकी मौत की तारीख तय की जा चुकी है, और वो खामोशी उस सरकार की भी है जो शायद अपने ही बेटों को बचाने की ताकत खो चुकी है। इतिहास गवाह है, जो देश अपने सैनिकों की कद्र नहीं करता, उसका पतन निश्चित है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी इस गलती को सुधारेगा या फिर एक बार फिर मूक दर्शक बना रहेगा। दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं है। ये इंसानी जज्बातों, राजनीति और वतन के प्रति वफादारी की एक जटिल गुत्थी है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि चीन को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि उसके प्रोजेक्ट्स भी खतरे में हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक हमें और भी ज्यादा रिसर्च करने की प्रेरणा देती है। अपना ख्याल रखें और जागरूक रहें। शुक्रिया।